हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का एनसीईआरटी क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टोरेज ऑफ अ डैश 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 बैटरी। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे हैं पूरे क्योंकि आपको पता है फिर क्वेश्चन लिखने में बहुत लेंथी होते हैं, इसमें टाइम लगता है ना। तो आपके पास बुक होगी एनसीईआरटी की, आप बुक से देख सकते हैं, है ना। तो मैं सॉल्व कराता हूँ। गिवन क्या है इसमें, ई क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आर इज इंटरनल रेसिस्टेंस और आई मैक्स निकालना है हमको। फॉर आई मैक्स इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू जीरो, आई इक्वल्स टू ई आर प्लस आर, ये जीरो है तो 12/0.4 कट ऑफ करेंगे तो आई इक्वल्स टू 3 × 10, आई आ जाएगा हमारे पास 30 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ बैटरी डैश 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 इज क्लोज्ड। गिवन क्या क्या है हमें इसमें, ई क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, आई करंट गिवन है और आर और वी हमको बताना है। आर और वी हम कैसे बताएंगे, इसका जनरल फॉर्मूला होता है एक, बेसिकली हम फॉर्मूला पुट करेंगे और देन आंसर मिल जाएगा। वी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, आई ई की जगह पर रखेंगे और आई और आर की जगह वैल्यू रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आई की है, ये आर की है, ये ई की वैल्यू है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 8.5 वोल्ट, यानी कि वी आ गया हमारे पास। आई इक्वल्स टू ई आर प्लस आर, मतलब यहाँ से आर निकाल लेंगे, 10 आर प्लस आर माइनस 3, आर प्लस 3 इंटू 20, आर इक्वल्स टू 17 ओम। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एंड नाउ नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया भी था कि जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ये सिंपली एक बेसिकली एक उस पर गिवन है, एक फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास ये R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। इस एक फॉर्मूले के ऊपर ये पूरा तीन चार क्वेश्चन जो है गिवन है, मतलब पूरे बेस्ड हैं इन पे ही, है ना। तो इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। R2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि R2 की वैल्यू हमारे पास 117 आएगी, R1 की वैल्यू उसने दे रखी है हमें 100 एंड 1 की वैल्यू हमें पता ही है प्लस अल्फा। हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दे रखी है लेकिन हम पुट नहीं करेंगे अभी, अभी हम अल्फा की वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि हम देख सकते हैं पहले, क्या पता हमारा अल्फा की प्रेजेंस में ही हमारा कट हो जाए सारा क्वेश्चन, है ना। और T2 हमें निकालना है, T1 की वैल्यू 27 है। तो इस यहाँ से 100 को R1 के इसके 117 के नीचे ले जाएंगे, इधर से 1 प्लस अल्फा को ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे और इधर से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.17 और इस 1 को उधर जाके माइनस करेंगे तो 0.17 अल्फा T2 माइनस 27। इस अल्फा को मल्टीप्लाई में इधर तो उधर ले आके क्या करेंगे, डिवाइड, और T2 माइनस T1। अब रखेंगे अल्फा की वैल्यू, डिवाइड करेंगे, बेसिकली डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 10⁻³ इंटू T2 माइनस 27। यहाँ से 27 को उधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो T2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1027। दिस द आंसर। बेसिकली फॉर्मूले पे बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके वैल्यू को सॉल्व करना आता है, मैथमेटिक्स आती है आपको अच्छे से, तो आप इन क्वेश्चनों में बिल्कुल भी नहीं अटकोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मूला बेस्ड, a negligible dash 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 experience given by L equals to 15 meter, A equals to 6 into 10 raised to the power minus 7 meter cube, R equals to 5 ohm and rho equals to, पता नहीं, रो हमें पता करना है ना। फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसमें, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। ओके, इससे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास R है इन सब की वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद इसको जो रो है इसको एक साइड ले जाएंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम रो की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं आप, रो की वैल्यू थोड़ा अलग लिया है और इनको सॉल्व करने के बाद रो की वैल्यू हमारे पास आई 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 मीटर ओम पर मीटर। ओके गाइज, दिस योर आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सिल्वर डैश 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 सिल्वर। इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं फॉर्मूला ही यूज होगा, वो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट का, टेम्परेचर का फॉर्मूला है बेसिकली ये, यही फॉर्मूला यूज होगा, R2 R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और हमारे पास आंसर निकल के आराम से आ जाएगा। आंसर में यानी कि इसमें हमें वैल्यू किस किस चीज़ की गिवन है, R2 की वैल्यू गिवन है, R1 की गिवन है, T2 की गिवन है और T1 की गिवन है। निकालना क्या है, अल्फा, अल्फा निकालना है सिर्फ बेसिकली। तो यानी कि हर चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बहुत
आराम से। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.6, ये आपका होमवर्क है। ये आप एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। ओके, सो फ्रेंड्स, जो बच गए क्वेश्चन है, यानी कि हमने 6 तक कर लिया, 7th 8th 9th ये हम करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है, और एक आपका नंबर सिस्टम यानी कि स्पीड टाइम पे डिपेंड है। तो इनको हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो चले, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे बताना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स गाइज।